बोल भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, आज हम द्वितीय सतीखंड का 4वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। नारद जी बोले, हे महापंडित, विष्णु के शिष्य, हे लोगों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिवलीला ही अमृत में अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हितार्थ फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभू की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने गंधर्व से कहा कि हे गंधर्व, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारिणी और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रख उसे गंधर्व के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान, 12 अभ्यारणों से युक्त, पोषण शोषण श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर काम ने बड़ी उत्सुकता से उसे ऐसा ग्रहण किया मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए साप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख कर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रतिपति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। 5वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा, तब उनके वचनों को सुनकर मुनिषी नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी की है जो परम पावन कथा सुनाई है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वहाँ संध्या ने क्या किया? विवाह प्रात संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तद्वेता ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पवित्रता होती हैं। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेधातिथि से उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप में सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिव जी के वह से पतित नहीं हुआ और जितेंद्र ऋषियों का भी मन विचलित हो गया, तब काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिव जी भी चले गए। तब अमरस को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने अधोन्पाद वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सभी पापों के शर्मनार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो साप दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिन कौन है जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी मुझे संसार में उत्पन्न होती मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन तप मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की, उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर चली गई। तब वे अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए हुई जानकर अपने संयमक पुष्ट पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तब के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। अतः जैसे ही इसको इष्ट की प्राप्ति हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धरकर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है
जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी। अतः तुम दूसरा उदाहरण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुंचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश दें, यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नियत तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। तो भक्तों, यहाँ पे बताया गया है एक और शिव जी का मंत्र है ओम नमः शंकराय, लेकिन स्त्रियों को ओम आखिरी में लगाना है। तो नमः शंकराय ओम के साथ इसका उच्चारण स्त्रियों के लिए बताया है। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं, इसके निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। छठवां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित लगाए उसको एक चतुर्योगी व्यतीत हो गए। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो और आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरा फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर ना गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिव जी ने एवं मस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, से सब कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसे कोई ना होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा यह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्वजन की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने शरीर को अग्नि में गिरा दे। अब जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्या तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को साप दे देंगे और सब देवता तेरे शरण में आवेंगे। तू मेधातिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूद कर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा करते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए।
7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहां से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची, जहां उसके तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपनी उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर दक्षिण भस्म हो गया। अग्नि के ने उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई। तो भक्तों, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो शाम का समय होता है, जिसे हम शाम बोलते हैं, तो ये संध्या का समय जो है वो कौन सी संध्या है, इस कथा से आपको पता चल रहा होगा कि भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या, जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, शिव जी की भक्ति की, उन्हीं को सूर्य भगवान ने अपने रथ में सजाया, और उन्हीं का नाम प्रातःकाल और संध्या है। और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय ही लाल कमल के समान साय संध्या होती है। इसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधिवानी शिष्यों सहित उनका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथ से पवित्र शिप्रा आदि 7 नदियां प्रकट हुईं, और पवित्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधातिथि की पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से 7 पादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्वकाम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया, जिसे अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विपिन नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा, और इसी चिंता में लगा कि इसी प्रकार के विकार में मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्षादि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मारीचिद पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय न करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता, और शिव योगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते, फिर वह विवाह कर स्पर्श कैसे करेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहाँ पहुँचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्व केतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे बस, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे साप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें तार देंगे। तुम शिव जी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा
कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली उसने पुष्प समूह से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुलकित कमल कांति पुष्प ताम्र रस के नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले के सुदर्श तो दो कुंडलों से शोभित उन्नमत गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा शंख शीघ्र चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर श्याम सर्व लक्षण संपन्न देखने योग्य सबको मोहित करने वाला काम वर्धक कुसुम सुदर्श बसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयलें पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगीं और स्वर सरोवर में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को अभिभूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि मनमत, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम वसंत है और यह लोगों को रचित करेगा। मलयांचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विभोग आदि भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेंगी। अतः हे काम, तू अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी मेरे चरणों में प्रणाम किया। फिर सपत्नी काम से प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। तो भगवान भोलेनाथ की जय।